नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जो अगला पेपर होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसका मैराथन क्लास है ये। जिस छात्रों को चाहिए इसका पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं इस पीडीएफ को आपको दे दूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो के मेन पेज। तो दोस्तों, ये है कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी ये जो टॉपिक है इसमें और टॉपिक है, लेकिन ये हम लोग समझेंगे अभी वर्तमान कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड के कम्युनिस्ट से मिलकर बना है। यानी कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि कम्युनिस्ट से बना होता है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, कॉमन होता है। कम्युनिस्ट का जो कम्युनिकेशन है लैटिन भाषा का शब्द है, और कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कॉमन होता है। कॉमन अर्थात अभिकल्पित होता है, अर्थात विचारों का एक ऐसा आपसी विनिमय कि एक दूसरे के विचारों को भली भांति इस तरह एक सम्मिलित विचार को अवधारणा बन सके, ठीक है दोस्तों। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप इसको गहराई से देखिए और समझते जाइए। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि साफ साफ इसमें बताया जा रहा है, विचारों का एक ऐसा विनिमय कि एक दूसरे के विचारों को भली भांति समझकर एक सम्मिलित विचार का अवधारणा बन सके। तो दोस्तों, ये कम्युनिकेशन का सामान्य अर्थ है। और दोस्तों, दूसरे शब्दों में देखिए, कम्युनिकेशन संचार के एक प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, संचार की एक प्रक्रिया है जिसमें सेंडर एवं रिसीवर, यानी भेजने वाला और प्राप्त करने वाला किसी विशेष मैसेज के लिए एक साथ जुड़ते हैं। यानी जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करने वाला है वो एक साथ जुड़ते हैं। विचारों, बातों, सूचनाओं का आपस में इस प्रकार आदान प्रदान की क्रिया में ही संचार प्रक्रिया कहते हैं। यानी जैसे विचारों का आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संचार बोलते हैं, संचार प्रक्रिया बोलते हैं। अब इसको दोस्तों डिफिनेशन को समझेंगे बारीकी से, ठीक है दोस्तों। ये जो डिफिनेशन है ये एक वैज्ञानिक के अनुसार दिया हुआ है दोस्तों। इस वैज्ञानिक का नाम है पाउल एवं लेजन। तो पाउल एवं लेजन के अनुसार जो संचार का, कम्युनिकेशन का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है, संचार एक ऐसी पद्धति है, इन्होंने बताया था, पॉल एवं लेजन ने बताया था, संचार एक ऐसी पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इस प्रकार तथ्यों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि उसमें से प्रत्येक विषय को भली भांति समझ सके। यानी विचारों का, सूचनाओं का इस प्रकार आदान प्रदान किया जाता है कि उसको एक दूसरे अच्छे तरह से समझ सके। और दोस्तों आगे है, शेनन एवं वेबर के अनुसार ये जो परिभाषा है कम्युनिकेशन का, वो है वे समस्त विषय जिसके माध्यम से व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जिस तरह से प्रभावित करता है उसको भी हम लोग संचार ही बोलेंगे, यानी कम्युनिकेशन ही बोलेंगे। और दोस्तों, कम्युनिकेशन प्रोसेस देखिए आगे दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा दोस्तों, क्योंकि कम्युनिकेशन इसमें प्रमुखता से सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो अब कम्युनिकेशन को प्रोसेस को समझते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। और सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सेंडर, ठीक है। उसके बाद होता है मैसेज, उसके बाद इनकोडिंग, उसके बाद चैनल, उसके बाद डिकोडिंग, उसके बाद रिसीवर। अब इन सभी को हम लोग समझेंगे बारी बारी से। यानी सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है। केवल सेंडर का मतलब ये नहीं कि भेजने वाला सेंडर, इसको हम लोग किताबी भाषा से समझेंगे, तभी इसके प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। मैसेज का मतलब ये नहीं कि बस हाय हेलो कर दिए, वो नहीं। यहाँ पे मैसेज का मतलब ये है कि आखिर मैसेज कहते किसे हैं। और दोस्तों आगे है इनकोडिंग, यानी इनकोडिंग क्या होता है। और इसके आगे है चैनल, चैनल क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। और रिसीवर को तो आप लोग जानते हैं, जो प्राप्त करता है उसे रिसीवर कहा जाता है। अब दोस्तों समझते हैं सबको बारी बारी से। सबसे पहले बारी आती है सेंडर का। तो दोस्तों सेंडर है, सेंडर यह वह व्यक्ति संस्था होती है, यह वह व्यक्ति संस्था या अन्य कोई वस्तु होती है जो संचार की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। यानी संचार की प्रक्रिया का शुभारंभ जहाँ से होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे सेंडर बोला जाता है, ठीक है। यानी जहाँ से शुरुआत हुआ उसको सेंडर कहा जाता है। और आगे बारी आती है दोस्तों मैसेज की। मैसेज क्या होता है, मैसेज से तात्पर्य उस सूचना से है जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। यानी मैसेज का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं भेजने वाला हूं, अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से
आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों वही होता है, सूचना से है जो सेंडर रिसीवर को, अगर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो ये जो है मैं जो बातें बता रहा हूँ ये आपके लिए क्या हुआ, मैसेज हुआ। ठीक है दोस्तों। और आगे देखेंगे दोस्तों इनकोडिंग। दोस्तों इनकोडिंग क्या होता है, बहुत लोगों को लगेगा कि ये नया शब्द है, लेकिन ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसको समझेंगे दोस्तों तो पता चलेगा, जब मैसेज को सेंड करने से पहले सरल भाषा में परिवर्तित करता है, उसे इनकोडिंग कहते हैं। दोस्तों अब इसको समझिए, बात क्या कर रहा है। जब मैसेज को सेंड करने से पहले उसको सरल भाषा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इनकोडिंग बोलते हैं। आप समझिए इनकोडिंग को और अच्छे से विस्तार से। तो दोस्तों इनकोडिंग, अगर हम लोग कोई मैसेज लिखते हैं तो मैसेज तो हालांकि बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, उसके बाद जब करेक्शन काट छाट करने के बाद उसमें कुछ ऐसे प्रभावित शब्दों को लिखा जाता है जो कि सिर्फ काम के शब्द होते हैं, अन्यथा अलग फालतू के शब्द नहीं लिखे जाते, उसको इनकोडिंग बोलते हैं। यानी उसको छांट दिया जाता है, अच्छे तरह से तैयार किया जाता है, सरल भाषा में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनकोडिंग बोला जाता है। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो पता चलेगा चैनल। तो चैनल क्या है दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल नहीं है और टीवी चैनल नहीं है, बल्कि ये एक माध्यम को चैनल बोला जाता है। जब किसी मैसेज को किसी साधन या माध्यम द्वारा सेंड किया जाता है और उस मैसेज को रिसीवर जिस माध्यम या साधन से प्राप्त करता है, उस साधन को चैनल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी चैनल का तात्पर्य क्या हुआ, माध्यम। यानी हम लोग, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को किस माध्यम से प्राप्त हो रहा है दोस्तों, तो फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो दोस्तों इंटरनेट क्या हो गया आपके लिए और हमारे लिए चैनल हो गया। तो दोस्तों माध्यम को ही चैनल बोला जाता है। अगर मैं कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ और जिस माध्यम से भेजता हूँ, यह डाक भी एक चैनल हो गया, पहले रहता था। डाक भी एक चैनल का ही प्रकार है जो कि जिसका यूज पहले होता था। और कबूतर का भी आप लोग सुने होंगे, जो पहले बताया जाता था कि कबूतर से भी चिट्ठी भेजी जाती है। तो पहले का चैनल कबूतर था और आज का चैनल इंटरनेट हो गया है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कबूतर उड़ने लगे हैं। और आगे देखेंगे दोस्तों डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अपना दिमाग रखिए और समझिए इसको, डिकोडिंग क्या होता है। जब रिसीवर किसी मैसेज को प्राप्त करने से पहले सरल भाषा में समझने के लिए उस मैसेज को सरल बनाता है तो उसे डिकोडिंग कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक। तो इस वीडियो को मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझने के लिए अपना दिमाग का प्रयोग करके इस वीडियो को अगर आप लोग और सरल बनाते हो तो ये आपके लिए क्या हो गया दोस्तों, डिकोडिंग हो गया। ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिकोडिंग। तो आप लोग अपने से समझने के लिए इसका हिंदी कर लिए तो समझिए कि आप इसको डिकोडिंग कर दिए, और डिकोडिंग ही लिखा होता है इसको हिंदी में भी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात आता है रिसीवर का दोस्तों। तो दोस्तों रिसीवर क्या होता है, जो प्राप्त करता होता है उसे रिसीवर कहा जाता है। जब मैसेज व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्राप्त होता है तो उसे रिसीवर कहा जाता है। यानी दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये भी एक कम्युनिकेशन का सोर्स है, साधन है। ठीक है, इसलिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। तो अब इसको समझिए क्या है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्यों, आप लोगों को देखने के लिए, ताकि आप लोग देखें और अपने पढ़ाई में इसको यूज करके और अपना पढ़ाई लिखाई इंप्रूव करें और पेपर की सॉल्यूशन के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयारी करें। तो मैं जो वीडियो बनाया आप लोग उसका प्राप्तकर्ता हुए, यानी ये वीडियो जिन छात्रों तक पहुंच रहा है वो इस वीडियो का प्राप्तकर्ता हो गए और मैं इसका क्या हो गया, सेंडर हो गया दोस्तों। और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखने लायक चीज़ ये है दोस्तों कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में है दोस्तों, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बीएससी का जो छात्र है वो कम से कम इतना तो इंग्लिश जरूर जानता होगा, और नहीं भी जानता तो कोई बात नहीं। सेंडर मतलब सब कोई समझता है, भेजने वाला, मैसेज मतलब सब कोई समझता है, संदेश, चैनल मतलब सब कोई समझता है, माध्यम, और रिसीवर मतलब सब कुछ समझता है, प्राप्तकर्ता। नहीं भी समझते हो तो मैं बता रहा हूँ, इसको समझते जाइए और सबकी बारी बारी से बात करेंगे। तो दोस्तों पहला है सेंडर। फिर से वही बात आ गया, यहाँ पर दोहराया गया है, वह व्यक्ति या संस्था जो संचार प्रक्रिया का प्रारंभ करती है। फिर से वही बात है, पर कोई बात नहीं, आप लोग तो इसको भली भांति समझ चुके हैं। और अब हम लोग आगे देखेंगे इक्वलिटीज़ ऑफ सेंडर। ठीक है, यानी विशेषताएं क्या, क्वालिटीज़ ऑफ सेंडर, यानी भेजने वाले की विशेषता क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर मैं किसी चीज़ को आप लोगों के समक्ष भेज रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो उसका जो विशेषता, कुछ ना कुछ विशेषता होना चाहिए, क्योंकि बेकार में आप लोग तो
कोई देखे मेरा वीडियो देखेंगे नहीं या कोई मैसेज प्राप्त करेंगे नहीं, इसलिए उसका उद्देश्य जो है वो इस प्रकार है, उसका विशेषता जो है इस प्रकार है, उद्देश्य की जानकारी हो। यानी उद्देश्य क्या उद्देश्य हो सकता है दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और उन्नत कीजिए और पेपर को तार करके रख दीजिएगा परीक्षा में। बस यही मेरा उद्देश्य है। और आगे है दोस्तों, संचार प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान हो। यानी मैं ये भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो, तो इसका मतलब मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। और आगे है दोस्तों, संचार माध्यमों के चट्टान एवं उनके संचार माध्यमों के चयन एवं उनके उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। मैं किस माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा हूं, जैसा कि पीडीएफ भी आप लोगों के लिए है और वीडियो भी है। तो दोस्तों, संचार माध्यमों के चयन एवं, तो इसमें माध्यम क्या हो गया दोस्तों, व्हाट्सएप भी होगा जिससे आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं लगातार, और ये यूट्यूब चैनल भी हो गया जिसके माध्यम से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। और दोस्तों आगे है विषय की पूर्ण जानकारी, ठीक है। यानी जो ये विषय है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसकी पूर्ण जानकारी हमें होनी अनिवार्य है, तभी तो आप लोगों को अच्छे से समझा सकेंगे और आप लोग पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। और दोस्तों बारी आती है मैसेज की, तो मैसेज का तात्पर्य आप लोग जानते हैं, जो मैसेंजर होता है, भेजने वाला होता है, जो भी चीज़ भेजता है प्राप्तकर्ता के पास, उसको मैसेज कहा जाता है दोस्तों। अब मैसेज की क्या विशेषता होनी चाहिए दोस्तों, तो मैसेज का उद्देश्य प्राप्ति के अनुकूल हो। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो वीडियो है आपके लिए अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। अब एक गाना वाना बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन अनुकूल चीज़ जो है ये आपके लिए वीडियो ही है। और आगे है दोस्तों, ऑडियंस, श्रोताओं के समझने योग्य हो। मैं अगर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा हार्ड भाषा में या इंग्लिश भाषा में बना दिया तो बहुत लड़के जो हिंदी वाले हैं नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसका तात्पर्य यही हुआ कि ऑडियंस यानी श्रोता जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस वीडियो को समझने के लिए बनाना चाहिए, ताकि जो देख रहे हैं उनको समझ में आए। और आगे बात आती है तो संचार के अनुकूल हो, यानी संचार के अनुकूल हो, ठीक है दोस्तों। यानी जैसा कि संचार के अनुकूल का मतलब ये हुआ कि आप जिस माध्यम से मैं भेज रहा हूँ, इस यूट्यूब के माध्यम से भेज रहा हूँ, तो इसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ताकि आप लोग इसको स्पष्ट रूप से देख सकें। और आगे बात आती है दोस्तों, अभिव्यंजना शैली सरल एवं दोस्ताना होना चाहिए। जैसे इसका सरल एवं दोस्ताना होना चाहिए। जैसे भाषण सुनते होंगे आप लोग, तो बीच बीच में जो होता है वक्ता वो मजाक उजाक करता है या आपसे डायरेक्ट जुड़े होने का संबंध बताता है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों सरल एवं दोस्ताना होना चाहिए। और दोस्तों आगे बारी आती है चैनल का, तो दोस्तों जिसके माध्यम से भेजा जाता है उससे चैनल बोला जाता है। इसको आप लोग समझ गए। और आगे देखिए इसके क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए दोस्तों, आसानी से उपलब्ध होने वाला हो। जैसे कि आप लोग सर्च किए और ये वीडियो आप तक पहुँच गया, या अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा तो ये वीडियो उससे भी आसानी से पहुँच जाएगी। तो ये क्या हो गया, क्वालिटीज़ ऑफ चैनल, यानी माध्यम का विशेषता होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और दोस्तों आगे बात आती है चैनल ज़्यादा कीमती न हो। तो आप लोगों को तो बिल्कुल कीमत नहीं चुकानी पड़ रही, बस आप लोग सर्च किए, वीडियो आया और आप लोग देखने लगे। और दोस्तों आगे बारी आती है श्रोताओं के अनुरूप हो। और ये दोस्तों श्रोताओं के अनुरूप हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके लिए कामयाब होना चाहिए और आपके लायक होना चाहिए, ना कि काचा बादाम वाला गाना सुनिएगा तो आप पेपर में लिखिएगा। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि काचा बादाम को छोड़िए और इधर पक्का बादाम पर ध्यान दीजिए, तभी आप लोग पेपर को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। और आगे है दोस्तों, उद्देश्य को ध्यान में रखकर संचार माध्यम का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि दोस्तों उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही संचार का माध्यम को चुनाव करना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे। तो इसका जो चुनाव हमने किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल बहुत सारे छात्र यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये माध्यम का चुनाव सही है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, इतने सरलता से कोई नहीं बताएगा आपको। तो दोस्तों वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ना जाना, क्योंकि अगर वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो आपको परेशानी होगी पेपर में जाकर। आप सब कुछ जब सब लड़का लिखेगा अपना OMR भरेगा तो आप लोग पंखा गिनेंगे। इससे अच्छा है कि अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को समझते जाइए, ठीक है दोस्तों। यही है आपके लिए सही। और आगे बात आती है दोस्तों रिसीवर का। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग हो गए, ठीक, अब बारी आती है आपकी, रिसीवर नई जानकारी प्राप्त करने में इच्छुक हो। जैसा कि आप लोग इच्छुक हैं तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आगे भी इच्छुक बने रहिएगा, तभी तो आप लोग पेपर को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। और आगे बात आती है दोस्तों देखने सुनने की क्षमता हो। जैसा कि आप लोग हो, आप लोगों में देखने सुनने की क्षमता हो और धैर्य होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर समझना है, कुछ नया सीखना है, तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना पड़ेगा, या मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना पड़ेगा। और PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। बस आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस ग्रुप में जुड़ जाइए, और उसके बाद आप लोगों को PDF भेज दिया जाएगा। आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि सर भेजिए, कुछ नहीं। जब मेरे पास जो भी PDF तैयार हो जाएगा मैं अपने आप भेज दूंगा दोस्तों।
और दोस्तों आगे है संचार स्रोतों में विश्वास रखना हो, यानी जो संचार का स्रोत है उसमें आप लोगों का विश्वास होना चाहिए कि नहीं इस वीडियो से हमें फ़ायदा होती है और ये वीडियो हमारे लिए मददगार है। और दोस्तों आगे पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल पढ़ने को। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल को समझिए। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? इसके अंतर्गत नीली संचार दक्षता आती है। ये क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़िए। इसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पर ये जो यहाँ पर नीली लिखा हुआ है ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या होगा, इसके अंतर्गत निम्नलिखित संचार दक्षता आती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस संचार के क्या होता है दोस्तों, ये प्रकार ही होता है, यानी कम्युनिकेशन का प्रकार है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं रीडिंग स्किल, जैसे कि आप लोग किताब पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रीडिंग स्किल। और आगे बात आती है राइटिंग स्किल। दोस्तों जैसा कि आप लोग लिखते हैं, लिखने में अच्छे हो, लिखने राइटिंग सुंदर हो, आपकी जानकारी अच्छी हो, लिखने का तरीका सब कुछ पता हो, फुल स्टॉप कहाँ दें, पैराग्राफ कब चेंज करें, तो ये सब क्या हो गया दोस्तों? आपका लिखने का स्किल, राइटिंग स्किल हो गया। और आगे बात आती है दोस्तों लर्निंग स्किल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ सीखने के लिए, तो आप में लर्निंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे तरह से लर्न कर पाएंगे दोस्तों। और आगे आती है दोस्तों बात स्पीकिंग स्किल की। तो दोस्तों स्पीकिंग स्किल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऊपर वाले हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग। तो दोस्तों स्पीकिंग स्किल का अर्थ ये होता है कि अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत सारे नेता जो भाषण देते हैं, या साधारण तौर पर ये अगर आप किसी से शिष्टाचार से और नैतिकता से बात करते हैं, तो यही आपका क्या हुआ? स्पीकिंग स्किल हो गया। और दोस्तों आगे है दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो मिलेगा आपको नॉन वर्बल स्किल, यानी दोस्तों ये जो 5 नंबर पे है नॉन वर्बल स्किल है, ठीक है दोस्तों। अब इसको समझेंगे हम लोग बारीकी से, ठीक है। और कम्युनिकेशन के मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कम्युनिकेशन के मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग हालांकि इधर को तो समझ चुके हैं, और अब इधर समझिए। और हाँ दोस्तों वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आपको क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि अधूरा प्यार और अधूरा ज्ञान घातक होता है। बीच और रास्ता पर क्या करवाता है? पिटवा देता है। तो आपको मार नहीं खाना है, पिटाना नहीं है, आपको क्या करना है? पेपर सोल्व करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। और कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो डायरेक्ट। और दोस्तों आगे देखें, ये जो है संचार के या कम्युनिकेशन मॉडल के 2 प्रकार होते हैं। तो उसमें पहला क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चरल मॉडल, ठीक है दोस्तों, संरचनात्मक मॉडल है ये स्ट्रक्चरल मॉडल। ये वे मॉडल हैं जो किसी घटना या विषय के औपचारिक गुणों को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो है दोस्तों स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो किसी घटना या विषय के औपचारिक यानी फॉर्मल गुणों को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। और आगे है दोस्तों प्रोसेस ऑफ, जो अगला मॉडल है, अगला है प्रकार, वो है प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल। यानी प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल को आप लोग अब समझिए। यहाँ पे ए लगा कर लिखा हुआ है इसमें असर्टिव मॉडल, ठीक है दोस्तों। यानी असर्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों? सकारात्मक होता है। अरिस्टोटल मॉडल, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, पढ़ने मिस्टेक हो, कोई बात नहीं। ये मॉडल जो है ये अरिस्टोटल, जो कि महान वैज्ञानिक थे अरस्तु, उनके द्वारा दिया गया मॉडल है, ठीक है दोस्तों। उनके नज़र में संचार के कितने मॉडल हैं दोस्तों? तो 3 है अरिस्टोटल मॉडल के अनुसार। यानी अरस्तु के हिसाब से संचार 3 तरह से क्या होता है? क्लियर होता है। जो पहला मॉडल क्या होना चाहिए? जो अरिस्टोटल मॉडल के अनुसार पहला होता है दोस्तों स्पीकर, दूसरा स्पीच और तीसरा ऑडियंस, यानी वक्ता, भाषण और श्रोता। ये किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार है। दोस्तों इसको समझिएगा, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों आगे देखिए बेरलोस मॉडल, यानी वो अरिस्टोटल मॉडल था और ये अगला वैज्ञानिक का बेरलो नाम का एक वैज्ञानिक थे, उसके द्वारा दिया गया ये मॉडल है। और दोस्तों इस मॉडल को देखिए कम्युनिकेशन, जो पहला है कम्युनिकेशन इनकोडर और सोर्स, यानी कम्युनिकेशन, यानी जो इसमें कम्युनिकेटर यहाँ पे होगा, तो पहला होगा कम्युनिकेटर, दूसरा होगा इनकोडर। इनकोडर क्या मतलब दोस्तों आप लोग पहले समझ चुके हैं। और सोर्स का मतलब दोस्तों आपको पता है, स्रोत यानी साधन, ठीक है। और आगे देखिए डिकोडर, इसी में है दोस्तों डिकोडर चैनल, सॉरी गलती हो गई, फिर से समझिए इसको। कम्युनिकेशन सोर्स मतलब साधन हुआ, और आगे हुआ दोस्तों इनकोडर, और उसके आगे क्या हुआ दोस्तों? मैसेज, यानी कम्युनिकेटर हो गया, भेजने वाला हो गया, उसको इनकोडिंग कर दिया और मैं उसको मैसेज में बदल दिया, उसको किसी माध्यम के द्वारा भेज दिया, उसके बाद उसको डिकोड किया गया, उसको प्राप्त किया गया। तो ये है दोस्तों
बेरलो के अनुसार ये कम्युनिकेशन मॉडल है। और दोस्तों जे पॉल लेजेंस के मॉडल जो है वो है कम्युनिकेशन, मैसेज, चैनल, ट्रांसमेंट और ऑडियंस, और दोस्तों है देखिए यहाँ पर गलती हो चुका है, ऑडियंस रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑडियंस रिस्पॉन्स। तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे, इतना ज़्यादा गहराई समझने की आप लोगों की जिम्मेदारी खुद पे होती है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ इसको पढ़े होंगे। और दोस्तों आगे बारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों कम्युनिकेशन का महत्व समझिए। इसमें जो पहला महत्व है, कृषि संबंधी नई जानकारी हस्तांतरण संचार करना। ठीक है दोस्तों, यानी जैसा कि हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को बताया गया है कृषि संबंधी नई जानकारियाँ कम्युनिकेशन के माध्यम से तो पता चलता है। टीवी भी क्या है, कम्युनिकेशन, मोबाइल भी कम्युनिकेशन है, और जितने गांव में आते हैं चौपाल लगता है, मीटिंग होती है किसान सलाहकारों की, समन्वयक की, वो सभी कम्युनिकेशन ही है। तो ये हो गया। और आगे है दोस्तों मनोबल में वृद्धि, यानी मनोबल में वृद्धि। और आगे है दोस्तों विचारों का कार्य का रूप प्रदान करना। ठीक है, और आगे है दोस्तों किसानों को दक्ष बनाया जाता है कम्युनिकेशन के माध्यम से। अच्छी जानकारियाँ देने से किसान क्या होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और अपने खेती में भी उसको प्रयोग करने लगते हैं। और दोस्तों आगे है नवीन विषयों को समय पर किसानों तक पहुंचाना। ये भी क्या है दोस्तों, ये कम्युनिकेशन के द्वारा नया जो जानकारी होता है उसको पहुंचाया जाता है। और दोस्तों आगे है किसी बहुत जानकारी को लोगों तक पहुँचाना। और दोस्तों दुर्घटना इत्यादि में लोगों को सचेत करने के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं अगर बारिश आने वाला हो, बाढ़ आने वाला हो, तो पहले ही बता दिया जाता है कि बाढ़ आने वाला है। तो जो किसान होते हैं अपने खेत से घर चले आते हैं, ओला पड़ने वाला होता है तो उस दिन किसान अपने खेत में जाने से बचते हैं। और दोस्तों आगे बात आती है मटेरियल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला जो मेथड है दोस्तों कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल मेथड, इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसी संचार विधियाँ जो किसी संस्था के द्वारा शुरुआत किया जाता हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल मॉडल। जैसा कि नाम से ही है, जो इंस्टीट्यूशन द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स कम्युनिकेशन का। और दोस्तों इसमें दिया हुआ है जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीफोन, पोस्टर इत्यादि। और आगे है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल मॉडल, यानी गैर संस्थानिक मॉडल। तो अब इसको समझिए, ऐसी संचार विधियाँ जो किसी असंस्थागत या गैर संस्थागत के द्वारा शुरुआत किया जाता हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन इंस्टीट्यूशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जांपल जो है वो है मित्र। ठीक है दोस्तों, ये कोई संस्था नहीं होता है फिर भी बता देता है ये हुआ वो हुआ। और पड़ोसी, मित्र, पड़ोसी, दुकानदार, गांव का नेता, परिवार के सदस्य इत्यादि, ये क्या होते हैं, ये कोई संस्था नहीं होते फिर भी जानकारी को एक दूसरे के यहाँ प्रदान करते रहते हैं। और दोस्तों आगे बात आती है दोस्तों बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन कहाँ तक सक्सेस है, इसकी बाधाएं क्या हो सकती है दोस्तों। तो सबसे नंबर 1 पे है प्लेस। संचार में प्लेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, इस स्थान पर क्या बात कहनी है उसका ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों किस स्थान पर क्या बात कहनी है उसका ध्यान रखना कम्युनिकेशन का एक बैरियर होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बात बिगड़ जाती है। जितना जानना हो, जितना समझना हो उतना ही समझिए, और जितना आप लोग सुनना चाह रहे हैं उतना ही आप लोग को समझाया भी जाएगा। और दोस्तों आगे बात आती है नॉइज़, शोरगुल। जैसे कि यहाँ पर वीडियो चल रही है और बगल में 4 लड़के आकर हल्ला करने लगे तो आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। तो बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए, शोरगुल का मतलब सब कुछ समझते हैं, सब कुछ शोरगुल करते भी, हम लोग भी करते थे। और आगे है दोस्तों टाइम, समय भी तो चाहिए इसको समझने के लिए। तो बात आती है तो संचार के टाइम प्रक्रिया में, तो संचार प्रक्रिया में समय भी एक अवरोधक का कार्य करता है। यदि उचित समय पर संचार नहीं किया गया तो उसका क्या होगा दोस्तों, महत्व कम ही रह जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग इस पर समझ सकते हैं आसानी से, अगर आज आप लोगों का परीक्षा है ठीक 12 बजे से, और मैं इस वीडियो को 1 बजे बनाकर डाला तो समय तो इसका ख़त्म हो गया, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो यही हो गया क्या, समय का महत्व। और आगे बात आती है तो सिलेक्शन ऑफ मीडियम, संचार का चयन। तो दोस्तों संचार का चयन जो है वो संचार माध्यम का संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका के चयन हो गया है तो परिणाम विपरीत आता है। संचार माध्यम
का संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का चयन हो गया है तो परिणाम विपरीत आता है। दोस्तों संचार का माध्यम हमेशा सरल होना चाहिए और दोस्तों आसान होना चाहिए, जिससे सब लोग समझ सके आसानी से और जो सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो। और दोस्तों अगला है कल्चरल बैरियर्स, यानी आप लोग जानते हैं सांस्कृतिक जो होता है, सांस्कृतिक अवरोध कैसा होता है, क्या होता है। और दोस्तों आगे देखिए फिजिकल बैरियर्स। संचार प्रक्रिया में व्यक्ति को लचीला होना चाहिए, आइडियल होना, नटखट होना, कठोर इत्यादि संचार में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी अगर कोई बता रहा है आपको और आप सुन नहीं रहे हैं, उसकी केवल आलोचना करते जा रहे हैं, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके शारीरिक खुद के अंदर के बैरियर। और दोस्तों सेमेंटिक बैरियर्स यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, भाषा एवं व्याकरण। अब इसको समझिए, अगर भाषा ही सही ना हो तो आप लोग कहाँ समझ पाएंगे। और आगे बात आती है दोस्तों परसेप्शन रियलिटी, वास्तविकता के प्रतिबोध। यानी इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिल रही है क्या वो सही है या नहीं। अगर गलत होगा तो भाई आप लोगों को परेशानी होगी। इसलिए ये है, इसके लिए इसको 8 नंबर को इसी के लिए इसके द्वारा यही बात को दर्शाया जा रहा है दोस्तों। और अब बारी आती है दोस्तों टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इसको समझिए, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझिए, ऐसे संचार जो मौखिक रूप से किया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, सीटी बजाना इत्यादि। और आगे है दोस्तों एडवांटेज, रिकॉर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कोई डायरेक्ट बोलेगा तो उसको लिखना नहीं पड़ेगा, ये इसका फ़ायदा होता है। और दोस्तों समय एवं कागज़ की बचत होगी। मौखिक रूप से दिया गया संदेश ऑडियंस के लिए तुरंत प्रभावशाली। जैसे कि आप लोग अगर किताब पढ़ते तो आप लोग कम समझ पाते इस वीडियो की अपेक्षा, तो यही बात को यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। और ओरल कम्युनिकेशन के द्वारा अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ जाता है। ठीक है दोस्तों, भाई जिसको हिंदी नहीं पढ़ने आती उसको भी अगर कोई बात हिंदी में बोल कर बताया जाए तो वो आदमी समझ जाता है क्या कहा जा रहा है। लेकिन उसको कहेंगे कि आप पढ़ो तो नहीं पढ़ पाता है। इस बात यहाँ पर इसी बात को समझाया जा रहा है। और आगे है आपातकालीन स्थिति में ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसा कि सब कोई सो रहा है और अचानक घर में आग लग गई, तो आप लोग क्या करेंगे। अब आप सोचेंगे कि लिख कर उसको दें, वो पढ़ेगा, उसके बाद उसको पता चलेगा क्या हो रहा है तो भागेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग चिल्लाएंगे भागो भागो, आग लग गई, तो लोग भाग जाएंगे, तो जान भी बच जाएगा। इसका यही तात्पर्य हुआ दोस्तों। और दोस्तों आगे बात आती है नॉन वर्बल का दोस्तों। तो नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आएगा। जब कम्युनिकेशन बिना बोले केवल लिख कर इशारों के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आजकल अधिकांश संस्थानों भी गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिकायत पेटियां रखी जाती है, जो कि गैर मौखिक संचार का उदाहरण। आप इसको समझिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे संस्था होते हैं जो कि एक शिकायत पेटी लगाई रखती है कि अगर आप लोगों से कोई शिकायत है तो आप लोग उसमें लिख कर डाल सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ इस वीडियो में कमेंट बॉक्स है, अगर आप लोगों को कुछ गलत लगता है या कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब एग्जांपल में देखिए, नोटिस बोर्ड, चार्ट, पोस्ट लेटर। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, मैगजीन हो गया इत्यादि। मतलब जो है वो क्या है दोस्तों, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रकार हैं और फ़ायदा है। तो ठीक है दोस्तों, और आगे समझते हैं दोस्तों इसके एडवांटेज यानी फ़ायदा समझते हैं। सेंडर व रिसीवर का सीधा संबंध आवश्यक नहीं होता लिखने में, इसका ये एक फ़ायदा हुआ दोस्तों। जैसे कि अगर आप लोगों तक कोई बात पहुंचाना हो तो आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे, फिर भी अगर आप लोगों को स्पीड पोस्ट कर दिया जाए तो आप लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका एक फ़ायदा हुआ। और आगे बात आती है दोस्तों, लिखे हुए संदेश या मैटर का अर्थ लगाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को लिखकर आप लोगों तक भेज रहा हूँ तो आप लोगों को उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों ये संचार से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक था कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसको कल के पेपर में या जब पेपर होने वाला है उसमें आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।